नमस्कार दोस्तों, भी एक्टिव ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज भगवत कथा में जानेंगे राजा अम्बरीश की कथा के बारे में। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे राजा परीक्षित, अब आप मुझसे महाराज मनु के पुत्र नभग के नभाग नामक पुत्र का वृत्तांत सुनाइए। नभाग अपने सब भाइयों से छोटे थे किंतु विद्वान थे। जब ये गुरुकुल में पढ़ने गए थे तब इधर भाइयों ने पिता के सब धन को बांट लिया, किंतु उनमें से उन्होंने नभाग का भाग लगाया ही नहीं था। गुरुकुल से लौटने पर नभाग ने भाइयों से अपना भाग मांगा। बहुत कुछ नियत्न किया परंतु भाइयों ने किसी प्रकार की भी उन्हें उनका भाग न दिया और उस प्रश्न का यह कहकर टाल दिया कि तुम्हारा भाग पिताजी के पास है, तुम उनके पास जाओ। नभाग ने अपने पिता नभग से जाकर सब बातें कहा और इस प्रकार अपना भाग मांगा। राज ऋषि नभग ने कहा, ये मिथ्या है, उन लोगों ने तुम्हारा भाग हड़प लिया और मुझे दिया ही नहीं। अब मेरे मौजूद रहने के कारण तुम्हें मेरे पास भेज दिए हैं। उन्होंने तुम्हारे साथ ठगी की है, फिर भी मैं तुम्हारी जीविका के लिए तुम्हें उपाय बतलाता हूँ, सुनो। आजकल के अंगिरा गोत्र वाले ब्राह्मण स्वर्ग जाने के लिए एक प्रकार का यज्ञ कर रहे हैं। यद्यपि वे बड़े ही बुद्धिमान हैं तथापि वे अपने यज्ञ की क्रिया में असफल हो रहे हैं। जब यज्ञ का छठा दिन आता है तब वे अनेकानेक विघ्नों में पड़कर मोहित हो जाते हैं और उस प्रकार वे अपने शुभ कर्म को पूर्ण नहीं कर पाते हैं। सो तुम अभी अभी गुरुकुल से आए हो और तुम्हारी विद्या प्रखर जान पड़ती है, इससे तुम जाकर उनके इस विघ्न को दूर कर उन्हें सफल बनाओ। जब वे सब ब्राह्मण अपना यज्ञ पूरा कर स्वर्ग जाने लगेंगे तब वे अपना सब धन तुम्हें देते जाएंगे। इस प्रकार तुम पूरे धनपति हो जाओगे। सो तुम वहां जाकर उन महात्माओं का विश्वदेव संबंधी दोनों सूक्तों को बतलाओ। बस इतनी ही त्रुटि की पूरी होते ही वे लोग स्वर्ग लाभ करने लगेंगे, तुम्हारा भी काम बन जाएगा। फिर तो पिता के वचन को सुनकर नभाग ने वैसा ही किया और वे सब ब्राह्मण अपना धन देकर स्वर्ग में जाने लगे। इस प्रकार जब नभाग के पास बहुत सा धन इकट्ठा हो गया और वह सदैव मिलता भी जा रहा था, तब एक दिन रात्रि में एकांत पाकर उत्तर दिशा में एक काले वर्ण के दूत ने आकर उनसे कहा, हे नभाग, ये जितना धन तूने अब तक एकत्र किया है और जो कुछ आगे लेता जा रहा है वो सब मेरा है, इसमें से तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, तुम इसे छोड़कर अपने घर जाओ। नभाग ने कहा, तुम ये क्या कहते हो? यहाँ जितना कुछ धन मेरे पास एकत्र है इसके और आगे के सभी धन संपत्तियों पर मेरा अधिकार है, क्योंकि सब ब्राह्मण स्वर्ग जाते समय मुझे अपने इस धन का अधिकारी बना गए हैं। देवदूत ने कहा, नहीं, यदि ऐसा ही है तो इसके लिए तुम अपने पिता से कुछ पूछ सकते हो। नभाग बड़ी शीघ्रता से अपने पिता महाराज मनु के पास आए, सब समाचार कहा। मनु महाराज ने उत्तर दिया, हाँ ठीक है, किसी समय में महर्षियों ने ऐसा ही विभाग किया है कि जो कुछ यज्ञशाला की भूमि के अंतर्गत यज्ञ की वस्तुएं बची हुए सब रुद्र की हैं। सो हे बेटा, वह जो दूत आया है शिव जी का दूत है, तुम अवश्य ही उसके सब धन को सौंप दो। नभाग ने चुपचाप आकर वह सब बात जो उनके पिता ने कही थी सच सच मानकर वह सारा धन देवदूत रुद्र जी को सौंप दिया। तब धर्म की सत्यता पाकर दूत रुद्र जी ने प्रत्यक्ष हो नभाग से प्रसन्न होकर कहा, वत्स नभाग, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम्हें सनातन ब्रह्मा का ज्ञान देता हूँ, साथ ही यह जो यज्ञ से बचा हुआ धन है वो सभी तुम ले लो और आनंद पूर्वक वास करो। नभाग ने शिव जी की बड़ी प्रार्थना की, वह प्रसन्न हो वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। हैं परीक्षित, जो इस चरित्र को प्रभात और संध्या में सावधानी से पढ़ता एवं स्मरण करता है वह कभी वेदज्ञ और आत्मज्ञानी हो जाता है। हे राजन, राजा अम्बरीश इन्हीं महाराज नभाग के पुत्र थे कि जो बड़े ही ज्ञानी और भगवान के बड़े भक्त थे। इनकी भक्ति इतनी बढ़ी चढ़ी थी कि इनको ब्रह्मा का शाप भी प्रभाव नहीं पड़ सकता था। इनके पास धन संपदा का अक्षय भंडार भरा हुआ था। ये सातों द्वीपों के राजा थे। पृथ्वी का सारा ऐश्वर्य और संसार की राजलक्ष्मी इनके चरणों में लेटती थी, परंतु ये इतने बड़े ज्ञानी थे कि उस अपार लक्ष्मी को हर समय ठुकराते ही रहते थे।